अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने अपनी एक और रिसर्च लेकर आई हूँ और ये जो है सैटर्न एंड मरकरी के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सैटर्न एंड मरकरी कॉम्बिनेशन इन द हॉरोस्कोप। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सैटर्न और मरकरी हैं ये दोनों जो हैं वट फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, सैटर्न को जो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और एलोपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी मैलिफिक डिस्ट्रक्टिव फोर्स माना जाता है हेल्थ के हवाले से। ठीक है, और इट इज़ द कारक ऑफ द कैंसर डिजीज़। अब चूँकि मर्करी जो प्लैनेट है जब वो किसी दूसरे प्लैनेट के साथ बैठता है तो वो उसका इन्फ्लुएंस लेता है। ठीक है, और उसकी अपनी जो नेचर है वो वट है। तो मर्करी जब सैटर्न के साथ होगा तो ये वट हो जाएगा, यानी कि वट फैक्टर को इन्हेंस करेगा। वट फैक्टर जो है वो बहुत सारी बीमारियों की तरफ जा सकता है। सबसे पहले तो सैटर्न और मर्करी का जो कॉम्बिनेशन है वो स्किन डिसऑर्डर्स में देखा जाएगा, स्किन ट्यूमर्स में देखा जाएगा। इसके अलावा जो कॉलन डिजीज़ होती हैं, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आपकी टीथ डिसऑर्डर्स हैं, बोन्स एंड टीथ डिसऑर्डर्स हैं और नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, इवन के ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, ये जो बीमारियां हैं इस टाइप की ये वट फैक्टर में देखी जाती हैं। सैटर्न एंड मर्करी के कॉम्बिनेशन में हड्डियों और जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज भी जो हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो ज्योतिष के रूप से जो बोथ प्लैनेट्स हैं सैटर्न एंड मर्करी, दे आर द सेक्सलेस नेचर। ठीक है, मर्करी जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्रह है ज्योतिष के रूप से, सेम इसी तरह सैटर्न है। सैटर्न और मर्करी की जो कॉम्बिनेशन है वो इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जा सकती है, और ऐसी जो कॉम्बिनेशन है वो मोस्टली जो है ट्रांसजेंडर, लेस्बियंस या गेस के चार्ट में भी देखी जा सकती है, क्योंकि इट इज़ द फ्रूटलेस एनर्जी इन अकॉर्डेंस रिलेशनशिप्स। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मरकरी है चूँकि वो सोलर एनर्जी को चैनलाइज करता है। ठीक है, सूरज के करीब है तो वो सोलर एनर्जी को चैनलाइज करता है। इसको मैसेंजर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज का मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। लेकिन जो सैटर्न है वो जो लुमिनरी है यानी कि सन जो है उसका एनिमिकल है, यानी कि जो सैटर्न है वो सन के अगेंस्ट एनिमिकल है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ड्राइनेस आ जाती है, ग्लूमीनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, क्योंकि सैटर्न जो है ना, इट इज़ द प्लैनेट, इट इज़ द कारक ऑफ द डिफेक्ट्स। ठीक है, किसी किस्म का जो डिफेक्ट है ना बॉडी में भी और माइंड में भी, जिस तरह के डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जो है ये कॉम्बो लेकर जा सकता है। फ़र्ज़ करें अगर सैटर्न का मरकरी के ऊपर एस्पेक्ट भी हो तो भी इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, सैटर्न और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही स्किल्ड किस्म का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि आप ये समझें कि मरकरी जो है उसको आर्टिस्टिक जो हमारे जो फील्ड्स हैं, आर्टिस्टिक टेस्ट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट किया जाता है, फाइन आर्ट्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है, म्यूज़िक में भी इसको देखा जाता है। सैटर्न और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्लासिकल आर्ट्स या क्लासिकल लर्निंग की तरफ लेकर जाता है। जिस तरह की जो हमारी पुरानी मौसीकी है, ठीक है, जिसमें कि सारंगी, इस तरह की जो है जो साज आ जाते हैं, ठीक है, हारमोनियम, इस किस्म की जो एनर्जी आ जाती है, जो क्लासिकल लिटरेचर है। ठीक है, तो सैटर्न और मरकरी के कॉम्बिनेशन में इसकी तरफ जो है वो रुझान पाया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, के जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मैथ्स के लिए। ठीक है, दिस पीपल कैन बी गुड मैथमेटिशियंस, और मैथमेटिक्स के अलावा बैंकिंग की तरफ भी जो है ये लोग जो हैं वो जा सकते हैं। फ़िलासफ़ी की तरफ भी इनका रुझान होता है। अब फ़िलासफ़ी जो है वो एक बहुत ही ड्राई किस्म का सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन हर किसी की समझ में नहीं आता। लेकिन जिनकी हॉरोस्कोप में सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा वो फ़िलासफ़ी की तरफ भी जाएंगे, उनको फ़िलासफ़ी की बड़ी समझ लगेगी। ठीक है,
नाज़रीन मरकरी जो है ना उसको उसके बारे में ज्योतिष ये भी बताती है कि इट इज़ अनदर ब्राह्मण कर्स। ठीक है, ब्राह्मण का जो है वो कर्स है मरकरी के ऊपर। और इट इज़ आल्सो द प्लैनेट ऑफ श्रूडनेस एंड क्लेवरनेस। लेकिन जब ये सैटर्न के साथ होगा तो ये अपनी इस एबिलिटी को, जो इसकी क्लेवरनेस है, जो इसका वर्डली विजडम है, वो इसको सही तरह पे चैनलाइज नहीं कर सकेगा, क्योंकि सैटर्न इसके ऊपर जो है वो एक डिसिप्लिन की नज़र रखेगा। ठीक है, तो सैटर्न और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है सामने शाइनेस की तरफ ले जाता है। ठीक है, शाइनेस की तरफ ले जाता है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बात को बहुत ही क्लियरली जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, और अक्सर इनका जो बिहेवियर होता है ना वो बहुत ही लोगों के लिए एक मिस्टीरियस सा होता है। तो सैटर्न एंड मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है, अब इसकी एक और भी इस कॉम्बो की एक और भी जो है वो खसूसियत है। मरकरी जो है वो एजलेस ग्रह माना जाता है। ठीक है, और सैटर्न इज़ बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। सैटर्न को काल के साथ भी कनेक्ट करते हैं। सैटर्न एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन जो है वो संन्यास की तरफ भी इंसान को लेके जा सकता है। ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सकता है, ऑकर्ट्स की तरफ लेके जा सकता है। तो क्योंकि जो सैटर्न है उसका ताल्लुक संन्यास के साथ भी है, और मरकरी का ताल्लुक जो है वो ऑकर्ट्स के साथ भी है। ठीक है, इवन कि मरकरी का ताल्लुक मैजिक के साथ भी है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं मैजिक है, मैजिकल एबिलिटीज़ हैं, यानी कि बहुत, वैसे मैं आपको पहले बताया ये बहुत एक स्किल्ड कॉम्बिनेशन है, तो मैजिक की तरफ भी इसका रुझान हो सकता है। तो नाज़रीन ये मेरी एक रिसर्च थी जो कि मैंने सैटर्न एंड मरकरी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो थे वो डिकोड किए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो लर्न किया होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।